हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आप लोग को थ्री फेज सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर का ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से सॉल्व होता है। और इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन बोलता है हम लोग का द a three phase 6 pole 50 hertz induction motor has a sleep of 1% at no load and 3% at full load. Find यानी फाइंड आउट करना हम लोग का पहला है सिंक्रोनस स्पीड। यानी सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग का है एन एस। यानी सबसे पहले हम लोग को एन एस फाइंड आउट करना है। ठीक है। दूसरा है नो लोड स्पीड। तीसरा है फुल लोड स्पीड। चौथा है रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टील। और लास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का एन एस फाइंड आउट करना है। तो एन एस फाइंड आउट करने के लिए एन एस इक्वल टू होता है हम लोग का सिंपल 120 एफ बाई पी। यानी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी और पी जो है नंबर ऑफ पोल है। ठीक है। तो 120 वैसे का वैसे ही रहेगा। और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 50 हर्ट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया 50 हर्ट्स। और यहाँ पे पोल पोल भी दिया हम लोग का 6 पोल है, इसको यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम लोग का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसको करने पे हम लोग का आ जाएगा 1000 आरपीएम। ठीक है। यानी हम लोग का जो सिंक्रोनस स्पीड है वो है हम लोग का 1000 आरपीएम। ठीक है। और इसको आपको हमेशा याद रखना है, आरपीएम में ही होता है। ये हो गया हम लोग का आरपीएम, सॉरी। ठीक है। ये हम लोग का 1000 आरपीएम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है नो लोड स्पीड। यानी हम लोग को नो लोड स्पीड फाइंड आउट करना है। तो नो लोड स्पीड देखिए यहाँ पे स्लिप दिया हुआ है, नो लोड पे स्लिप जो हम लोग का 1% है। तो पहले हम लोग स्लिप इक्वल टू लिखेंगे एस इक्वल टू 1%, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/100 इक्वल टू 0.01। ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का स्लिप हो गया। अब स्लिप इक्वल टू आप जानते हैं ये होता है एन एस माइनस एन एम डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है। और यहाँ पे एन एस है हम लोग का। और भी अगर इस तरह से नहीं बनाना तो और भी आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसको। जब आप, मैं पहले नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ अपना, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का एस इंटू एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। उस फॉर्मूला को आप इस तरह से कीजिएगा तो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। एस इंटू एन एस, ये हो जाएगा हम लोग इक्वल टू एन एस यहाँ पे 1 - एस। ठीक है। और यही है हम लोग का एन एम। और ये हो जाएगा एन एस 1 - एस, जिसमें हम लोग को एन एस पता है, स्लिप भी पता है, तो हम लोग का ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे। एन एस था हम लोग का 1000 आरपीएम और 1 माइनस स्लिप था हम लोग का 0.01। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 990 आरपीएम, यानी 990 आरपीएम। ठीक है। ये दूसरा फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में खोलता हूँ अपना। अब तीसरा जो है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं पहले। तीसरा जो बोल रहा है हम लोग का फुल लोड स्पीड, यानी फुल लोड स्पीड फाइंड आउट करना है। तो फुल लोड स्पीड इसको एन एम से डिनोट करते हैं, यानी एन एम एट फुल लोड। ठीक है। फुल लोड, ये देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया एन एस 1 - एस एन एम इक्वल टू। ठीक है। इस पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1000। यहाँ पे 1 था तो 1 रहने देंगे। स्लिप, यहाँ पे स्लिप देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे स्लिप जो है हम लोग का फुल लोड पे 3% है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3% पुट करेंगे, यानी 3% ये हो जाएगा हम लोग 3/100। ठीक है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 970 आरपीएम। ठीक है। 990 आरपीएम। तो ये बहुत ही इजी है। अब हम लोग का जो डी था, देखिए डी क्या था। डी है हम लोग का क्वेश्चन रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल, यानी रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करना है। यानी रोटर में कितना फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर में जो करंट हम लोग का इंड्यूस हो रहा है आई, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है।
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था रोटर का जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ डैश से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्लिप इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग का आईसी सप्लाई थ्री फेज जो सप्लाई दे रहे हैं वो होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। स्लिप था हम लोग का 0.01, ये नो लोड पे है, इंटू 50, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हम लोग का 1/2 इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। ये रोटर फ्रीक्वेंसी हुआ एट नो लोड, और वही फुल लोड हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन था, ई क्वेश्चन जो था, देखिए ई क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड, यानी फुल लोड पे कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस स्लिप का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एस इन टू एफ, ठीक है। स्लिप जो था हम लोग का फुल लोड पे 3% था, यानी 3/100 इंटू 50, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 हर्ट्ज। और ये जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल बताया है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल थे, एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल थे। तो ये बहुत ही वीवीआई था और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और एक जो है कॉमन क्वेश्चन ये आपका हमेशा पूछता है, जो मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया था, ये एन एस, यानी आपको ये सारा दिया होगा क्वेश्चन में, पोल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आपको निकालना होगा एन एस, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो ये आप नहीं बना सकते क्वेश्चन। तो ये बहुत ही वीवीआई था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आप लोग के सामने कुछ और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एन 8 पोल अल्टरनेटर, यहाँ पे देखिए अल्टरनेटर है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये अल्टरनेटर है, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए 8 पोल अल्टरनेटर है हम लोग का, जो कि 750 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और ये सप्लाई कर रहा है 6 पोल इंडक्शन मोटर को, यानी बिजली जनरेट हो रहा है, हम लोग अल्टरनेटर से बिजली जनरेट कर रहे हैं, और सप्लाई जो दे रहे हैं वो इंडक्शन मोटर में दे रहे हैं, जिसका फुल लोड स्लिप जो है 3% है। और इसमें हम लोग फाइंड आउट करना है फुल लोड स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, यानी एन आर फाइंड आउट करना है, एन आर इक्वल टू वट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिक आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग का अल्टरनेटर है, ठीक है। अल्टरनेटर सिमिलरली इसी तरह से होता है, ये हम लोग का शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पे हम लोग का ये रोटर वाइंडिंग है, और इसके ऊपर में होता है हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग होता है डीसी एक्साइटेड, इसको पायलट एक्साइटर बोलते हैं, फिर एक्साइटर बोलते हैं। ये अल्टरनेटर जो है हम लोग का सप्लाई दे रहा है किसको, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मैं थोड़ा इस तरह से डिनोट करता हूँ। ये हम लोग का है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मान लीजिए रोटर है हम लोग का, और इसमें ये सप्लाई दे रहा है, यहाँ से जो थ्री फेज सप्लाई निकल रहा है, ये थ्री फेज सप्लाई यहाँ पे आके इस ये इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग है, इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है ये रोटर जो है कितने स्पीड पे रोटेट कर रहा है, यानी एन आर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एन इंटू पी डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन है हम लोग का 750, ये मैं अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जो अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी होगा वही हम लोग इंडक्शन मोटर का भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो 700 750 जो आरपीएम था वो अल्टरनेटर का था, और पोल जो था अल्टरनेटर का वो था 8, और डिवाइडेड बाय 120। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, इसको सॉल्व करने पे हम लोग आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इस तरह का मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस तरह का अल्टरनेटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड आउट हो गया, ये 50 हर्ट्ज का हम लोग का फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लोग एन एस निकालेंगे, यानी सिंक्रोनस स्पीड, तो 120 एफ बाई पी होता है। अब ये जो वर्क हो रहा है ये सारा इंडक्शन मोटर का हो रहा है, ये 120 एफ, आई मीन 120 एफ बाई पी हो जाएगा ये हम लोग का, और 120 इंटू अभी फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्स निकाला, यहाँ पे 50 वैल्यू पुट कर देंगे। और इंडक्शन मोटर का जो पोल है हम लोग का वो है 6,
और जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 आरपीएम। ठीक है, यानी सिंक्रोनस स्पीड हम लोग का फाइंड आउट हो गया। और अब हम लोग निकाल लेंगे एन आर। तो एन आर इक्वल टू हो जाएगा एन एस ब्रैकेट में 1 - s। और जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग का एन आर इक्वल टू हो जाएगा, एन एस था हम लोग का 1000 आरपीएम, और ये हो जाएगा, सॉरी, 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 - स्लिप जो था हम लोग का, स्लिप जो है हम लोग का दिया हुआ है 3%, यानी 3/100। ठीक है, इसको मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पे 1000, जो हम लोग का एन एस था 1, 1 का 1 लिख दिए, माइनस यहाँ पे स्लिप था, तो स्लिप हम लोग का 3% दिया हुआ है फुल लोड पे, तो 3% को हम लोग 3/100 लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा एन आर 970 आरपीएम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसी बेसिस पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a 3-phase 6-pole induction motor runs at 960 rpm on full load। उसके बाद है, it is supplied from a 4-pole alternator running at 1500 rpm। कैलकुलेट द फुल लोड स्लीप ऑफ द मोटर, यानी स्लीप इसमें फाइंड आउट करना है। और इसमें भी सेम सिमिलर क्वेश्चन था, ये भी अल्टरनेटर जो है सप्लाई कर रहा है, जो कि 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले मैं इंडक्शन मोटर का लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इंडक्शन मोटर को आई एम से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। इसका P इक्वल टू 6 है, यानी पोल 6 है। एन आर दिया हुआ है, यानी रोटर का स्पीड दिया हुआ है। एन आर जो है हम लोग का वो है 960 आरपीएम। ठीक है, अब अल्टरनेटर देखिए, अल्टरनेटर में क्या क्या दिया हुआ हम लोग का। अल्टरनेटर का पोल जो है ये 4 है। उसके बाद अल्टरनेटर का जो एन आर है, यानी जो रोटर का जो स्पीड है, ये हम लोग का 1500 आरपीएम, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एन बाई पी, एन पी डिवाइडेड बाई 120। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 1500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हम लोग का आ जाएगा 50 हर्ट्स। और एन एस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 एफ बाय पी, यानी इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 120 इंटू 50, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ 120 इंटू एफ यानी 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1000 आरपीएम। अब देखिए, अब हम लोग को स्लीप फाइंड आउट करना है। तो स्लीप इक्वल टू होता है, स्लीप को ऐसे डिनोट करते हैं, और स्लीप इक्वल टू होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो एन एस हम लोग का पता है, एन आर पता है, तो हम लोग का स्लीप फाइंड आउट हो जाएगा। तो एन एस था हम लोग का 1000 आरपीएम, एन आर था हम लोग का 960 आरपीएम जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 1000 आरपीएम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.04, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 4%, यानी जो स्लिप है इंडक्शन मोटर का वो है 4%। तो ये कुछ VBI क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आप लोग को इंडक्शन मोटर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चन इंडक्शन मोटर से पूछा जाता है तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेसिस पे ही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, 12 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 4800, I mean 4485 आरपीएम, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, यानी रोटर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए गिवन में हम लोग का क्या क्या है।
तो सबसे पहले P इक्वल टू हम लोग का 12 दिया हुआ है और F इक्वल टू हम लोग का 50 दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और NR यानी रोटर जो स्पीड है, रोटर का जो स्पीड है वो दिया हुआ हम लोग का 485 RPM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है एफ डैश, यानी एफ डैश जो बोलते हैं हम लोग, ये रोटर फ्रीक्वेंसी होता है। और एफ डैश का सिंपल फॉर्मूला होता है हम लोग का एस इंटू एफ, यानी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग का नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एन एस। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एन एस इक्वल टू होता है हम लोग का 120 एफ बाई पी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं गिवन है हम लोग क्वेश्चन में, पोल भी हम लोग का गिवन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा हम लोग का 500 आरपीएम। ठीक है, यानी हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड निकल गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग स्लिप फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लिप इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। और एन एस है हम लोग का 500 आरपीएम माइनस 485 आरपीएम डिवाइडेड बाय 500 आरपीएम। और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हम लोग का 0.03, यानी ये हम लोग का स्लिप हो गया, यानी स्लिप इक्वल टू 0.03%। और इसको अगर आप चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का अप्रोक्स 3% स्लिप। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है इक्वल टू एस इंटू एफ। इस पर हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे 0.03 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.50 हर्ट्स। ठीक है, यानी ये हम लोग का आ गया रोटर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी है, बस आपको फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है। और अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 पोल इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई। If the frequency of the rotor EMF at full load is 2 Hz, find the full load slip and speed। यानी हम लोग को स्लिप और स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन में लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में देखिए हम लोग क्या क्या है, पोल इक्वल टू 6 है, उसके बाद F इक्वल टू हम लोग का 50 हर्ट्स है, और जो रोटर फ्रीक्वेंसी है ये है हम लोग का 2 हर्ट्स। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एन एस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब एन एस क्यों फाइंड आउट करेंगे ये देख लीजिए, इसमें समझ में आएगा। तो एन एस इक्वल टू होता है हम लोग का 120 एफ बाई पी, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1000 आरपीएम, यानी ये हम लोग का एन एस हो गया आरपीएम। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने एन एस फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग स्लिप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लिप इक्वल टू होता है, यानी जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का स्लिप, फाइंड द स्लिप एट फुल लोड, यानी स्लिप इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एफ डैश, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो हम लोग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो। तो रोटर फ्रीक्वेंसी है हम लोग का 2 हर्ट्ज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.04। ठीक है, तो ये आपका ये न्यू फार्मूला है, एक न्यू टर्म है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट बीवीआई फार्मूला है, तो स्लिप फाइंड आउट करने का दूसरा जो अल्टरनेट टर्म है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे स्लिप इक्वल टू आ गया 0.04। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एन आर, यानी स्पीड ऑफ रोटर। तो एन आर इक्वल टू मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिराइव किया था, एन आर इक्वल टू होता है एन एस 1 माइनस एस। ठीक है, और एन आर जो है कभी कभी हम लोग इसको एन एम भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एन एम जो है हम लोग का मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर। ठीक है, तो एन आर को कभी कभी एन एम भी लिखते हैं। मेरे पिछले वाले वीडियो में एन आर को मैंने एन एम लिखा था, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो जाएगा हम लोग का एन एस फाइंड आउट था, वो था 1000, और यहाँ पे 1 जैसे का जैसे ही है, स्लिप आ गया हम लोग का
9,904। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का NR आ जाएगा 9,600। ठीक है, ये हम लोग का RPM है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।